हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल JMS कोचिंग इंस्टीट्यूट में। हम कक्षा 10वीं मैथ्स NCERT सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें हमारा अध्याय 5 चल रहा है, जिसकी एक्सरसाइज है आपकी 5.2। इसका क्वेश्चन नंबर 1, 2 हो चुका था और क्वेश्चन नंबर 3 के 2 क्वेश्चन हो चुके थे। आगे हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 से आगे सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखें क्वेश्चन क्या है आपका कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खाली या रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात करना है, समांतर श्रेणियां हैं, इसमें जो खाली स्थान है इनकी जगह पर क्या आएगा हमें बताना, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में देखो कौन कौन सा पद दिया है। पहला दिया है, दूसरा पूछा है, तीसरा पूछा है, चौथा दिया है, ठीक है। तो जो दिया है उनसे हम सोल्व करेंगे सवाल को, है ना। तो देखो किस तरह से करेंगे हल। सब ये कौन सा दिया है, पहला पद। क्या पहला पद मतलब ए, पहला पद क्या मतलब ए दिया है, ठीक है ना। कितना दिया है आपको 5, कितना दिया है 5। इक्वेशन क्या हुई फर्स्ट। फिर दूसरा तीसरा पूछा है, चौथा दिया है, कौन सा दिया है चौथा पद, है ना। चूंकि चौथा को लिख सकते हैं A4, क्या लिखेंगे A4। चौथा पद आपको कितना दिया है 9 सही 1/2। चौथे पद का फॉर्मूला होता है A + 3D, कितना होता है 3D इजिकल टू कितना, सही बटे तोड़ लेंगे तो 9 दूना 18 और 1 19, 19/2। कैसे तोड़ते हैं फिर से देखें आप। जो हर वाली संख्या गुणा करते हैं साइड वाली संख्या में, तो 9 दूना 18 हो गया, 18 में 1 जोड़ दिया तो 19/2, ठीक है। इस तरह से ये आपका इक्वेशन क्या हो गया सेकंड। यहाँ से समीकरण 1 से A का मान रख दे, ठीक है। तो A का मान अगर यहाँ पुट करेंगे कहाँ, इसकी जगह पर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका, देखो आप 5 + 3D = 19/2। 3D = इसका मान निकालना अपने को, तो 19/2 तो अपने जगह पर है, ये प्लस का 5 है, पक्षांतर हो जाएगा तो किसका हो जाएगा -5 हो जाएगा बटे 1, ठीक है। इतना अब एलसीएम ले सकते हैं। 3D आपका चल रहा है, ठीक है। एलसीएम 2 और 1 का एलसीएम कितना आएगा 2। किसी भी संख्या के साथ अगर 1 हो हर में, तो एलसीएम में वही संख्या आती है और क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। 1 का 19 में करेंगे कितना आएगा 19 और -2 का 5 में करेंगे कितना आएगा 10, ठीक है। तो ये आपका कितना हो रहा है 3D = 19 में 10 घटाए तो कितना बचे आपके 9 और बटे में कितना है आपका 2, ठीक है ना। D की वैल्यू निकालेंगे तो D = 9/2 तो है, इंटू में डिवाइड वाला, इंटू वाला डिवाइड पहुंच जाता है किसके 9 के। 3 से 9 कैंसिल कर दिया, कितनी बार जाएगा 3 बार, ठीक है। तो D कितना आ गया आपका 3/2 आ गया। क्या आ गया 3/2। अब हमारे पास A था पहले से, ये देखो आप, ठीक है। और D हमारे पास आ गया। A और D हमें तो अगर पता है तो कोई सा पद निकाल सकते हैं। हमें कौन कौन से पद निकालने हैं, दूसरा और तीसरा, है ना। तो दूसरा पद मतलब चूंकि क्या निकालना अपने को A2। दूसरे पद का फॉर्मूला होता है आपका A + D, कितना होता है A + D, ये दूसरे पद का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो = A की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5 + D की वैल्यू कितनी है 3/2। सॉल्व कर लो, इसका बट्टे के लिए कैल्शियम ले लो। 2 × 1 कैल्शियम कितना है 2, इसका मल्टीप्लाई इधर इसका इधर, तो 5 दूना 10 + 3 तो कितना हो गया आपका 13/2। कितना आ गया इसका 13/2 आ गया, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका A2 आ गया। अब कौन सा पद निकालना है आपको, तीसरा, ठीक है। तो कौन सा पद निकालना है आपको तीसरा, तो उसको लिखेंगे अपन A3 मतलब थर्ड टर्म, ठीक है। तीसरा पद फॉर्मूला होता है A + 2D, क्या फॉर्मूला होगा A + 2D। वैल्यू रख दो आप। A की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5 + 2 × D की वैल्यू कितनी है 3/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया आपका, 5 + 3 कितना हो गया आपका 8 हो गया, ठीक है ना। तो आपका यहाँ आंसर आ गया। इसकी वैल्यू तो आ गई 13/2 और इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी 8 आ गई, ठीक है। 13/2 को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो 2 से भाग देंगे तो 2 × 6 = 12, 6 बार जाएगा। कितने बार जाएगा 2 × 6 = 12, 6 बार जाएगा। कितना हासिल का कितना बचा आपका 1 बचा, तो 1/2, ठीक है। 6 सही 1/2 ऐसा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ आपका सही बट्टे में तोड़ के लिखाएगा, ठीक है। तो कितना आएगा 6 सही 1/2 और अगले खाली स्थान में कितना आएगा 8 आएगा। इस तरह से हम इसको सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है उसी का, -4 दिया हुआ है और लास्ट वाला टर्म कितना दिया 6, ठीक है। और ये खाली स्थान आपको भरने हैं, ठीक है। तो इनमें क्या आएगा, तो देखो हमें दिया क्या है, ये आपको पहला पद दिया है और ये आपको दूसरा तीसरा चौथा पांचवा पूछा छठा दिया है, ठीक है ना। तो चूंकि हमें दिया क्या है उससे हमें सवाल को आगे बढ़ाना है, ठीक है।
हमें क्या दिया है आपको, पहला पद मतलब a, कितना दिया -4, फर्स्ट टर्म दिया है। फिर हमें कौन सा दूसरा भी नहीं दिया, तीसरा भी, चौथा भी, पांचवा भी नहीं दिया, छठा दिया है, ठीक है, मतलब a6 मतलब छठा पद कितना दिया है आपको, 6 दिया है, ठीक है। इसको कैसे तरह से लिखेंगे, a+6 को लिखेंगे 5d, ठीक है। छठे पद का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a+5d इजिकल टू कितना 6, है ना, ठीक। यहाँ से a का मान रख देंगे कितना यहाँ, ठीक है। आप लिख भी सकते हैं, है ना, ये समीकरण 1 बना सकते हैं और इसको समीकरण 2, है ना, ऐसा लिख सकते हैं। समीकरण 1 से किसका, a का मान रखने पर, ऐसा लिख सकते हैं समीकरण 2 में। एक जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे कितना, -4 + 5d, ऐसा कैसे, इजिकल टू कितना 6, 5d इजिकल टू 6, और ये 4 है, माइनस का पक्षांतर हो किसका हो जाएगा आपका, प्लस का 4 हो जाएगा। तो 5d इजिकल टू 6 और 4 कितना हो गया आपका 10, ठीक है। d की वैल्यू निकालेंगे तो इंटू वाला खा जाएगा डिवाइड में, ठीक है। तो d इजिकल टू कितना हो जाएगा आपका 10/5, डिवाइड कर देंगे तो d इजिकल टू कितना आ गया, 5 दूना 10, 2 आ गया, ठीक है। अब हमारे पास a भी है और d भी है, ठीक है। तो कौन कौन सा पद निकालना है हमें, दूसरा, कौन सा निकालना है, पहले दूसरा पद निकालना है सबसे पहले, दूसरा। तो a2 क्या निकालना है अपने को, a2 इजिकल टू फॉर्मूला होता है a प्लस कितना d, ये फॉर्मूला a2 का होगा। फिर हमें कौन सा पद निकालना है, तीसरा, तो a3, इसका फॉर्मूला होगा a प्लस 2d, तीसरा पद है तो 2d फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। फिर हमें कौन सा पद निकालना है, चौथा और पांचवा, ठीक है। तो चौथा पद का फॉर्मूला होगा a4 इजिकल टू a प्लस 3d, है ना, और पांचवें पद का फॉर्मूला हो जाएगा a5 इजिकल टू a प्लस 4d। ये आपके फॉर्मूले लिख लिए, आप वैल्यू रख देते हैं, आंसर आ जाएगा, ठीक है। a2 निकालना है, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -4 प्लस d की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, एक माइनस एक प्लस घटेगा, बड़ा नंबर माइनस का साइन आएगा, माइनस का 4 में से 2 घटाया कितना आया, 2 आया, ठीक है ना। मतलब आपका दूसरा पद ये आपका क्या आ गया, -2 आ गया, ठीक है। फिर बात करते हैं तीसरा पद की, तो a की वैल्यू कितनी है, -4 यहाँ लिख रही है, ठीक है, प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये 2, ठीक है। -4 प्लस 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, एक प्लस एक माइनस घटेगा तो कितना आ जाएगा 0, तो मतलब तीसरा पद कौन सा आ गया आपका, 0 आ गया, ठीक है। चौथा पद निकालना है, फॉर्मूला कितना हो जाएगा आपका, a की वैल्यू कितनी है, -4 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू कितनी है आपके 2, पहले गुणा होगा फिर प्लस या माइनस होता है, -4 प्लस 3 दूना कितना हो रहा है 6, एक प्लस एक माइनस घटेगा लेकिन बड़ा नंबर प्लस किसका है, प्लस का, तो प्लस का कितना आएगा 2, 6 में से 4 घटाए 2 आए, तो ये आपका आ गया प्लस का 2। फिर पांचवें पद का फॉर्मूला होता है ये प्लस 4d, a की वैल्यू -4 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू कितनी, वही 2, तो -4 प्लस 4 दूना 8, अब 8 में 4 घटाएंगे क्योंकि बड़ा नंबर प्लस का है तो साइन आएगा प्लस का, एक प्लस एक माइनस घटेगा पहली बार, दूसरा चिन्ह किसका आएगा, जो बड़ी संख्या होगी, ठीक है। हाँ, तो कितना आएगा, प्लस का 4 आएगा, ठीक है, ठीक। तो इतना आ गया आपका ये प्लस का 4, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखें इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पांचवा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, ठीक है ना। इसमें पहला आपको पूछा है, दूसरा दिया है, तीसरा चौथा पांचवा पूछा है और छठा पद आपको दिया हुआ, ठीक है। कौन कौन सा दिया है आपको, सेकंड और आपका 6 दिया है, ठीक है। तो हम सॉल्व करते हैं कभी भी, तो हमें जो दिया है उसी से हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या दिया अपने को, दूसरा पद, क्योंकि हमें दिया A2, दूसरा पद कितना दिया 38, ठीक है। दूसरे पद का फॉर्मूला आपका होता है a प्लस डी इजिकल टू कितना 38, इक्वेशन क्या हो गई आपकी फर्स्ट। अब आगे हमें ये कौन सा पद दिया है आपको, -बाई, देखो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, ठीक है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, तो छठा पद दिया है, क्योंकि क्या दिया है A6 कितना दिया है -22, A6 मतलब छठे पद का फॉर्मूला होगा a प्लस जितना आपका 6 छठा पद पूछा है तो 5d, चौथा पद पूछा है तो 3d, इस तरह से आपका फॉर्मूला बनता है ना। क्यों बनता है, क्योंकि फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी, n-1 मतलब डी में जिसका गुणा होगा n में से एक घटा के, तो जो भी पद पूछा उसमें से एक कम कर देंगे, ठीक है। ये इक्वेशन क्या हो गई आपकी सेकंड। अब इनको क्या करें, विलोपन विधि सोल्व कर सकते हैं, है ना। तो हम क्या करें, घटा सकते हैं। क्यों घटा सकते हैं, यहाँ भी a है और यहाँ भी है, दोनों जगह a आपका पहला पद समान है और दोनों के चिन्ह भी क्या है, सेम है, तो हम घटाएंगे तो ये कट जाएगा, बाकी d की वैल्यू जाएगी, ठीक है। तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, ठीक है। घटा रहे हैं, ऊपर वाला समीकरण पहले लिख रहे हैं जिसमें से घटा रहे हैं इतना, ठीक है। फिर इसमें से इसको घटा रहे हैं तो a प्लस 5d इजिकल टू कितना -22, घटा रहे हैं साइन चेंज होंगे, प्लस का है a तो माइनस का हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस,
ये प्लस और माइनस कैंसिल हो गया आपका, ठीक है। ये प्लस का ये माइनस का घटे, क्योंकि इसका साइन चेंज हो गया तो किसका हो गया, माइनस का घटेगा। लेकिन बड़ा नंबर किसका है, माइनस वाला, तो माइनस का आएगा। 5 में से 1 डी घटाया तो 5D में से 1 डी घटाया कितना आ गया, 4D। ये प्लस का ये भी प्लस का हो गया क्योंकि इसका साइन चेंज हो गया, तो दोनों जुड़ जाएंगे। 8 और 2 0, हासिल का 1, 3 2 5 और 1 6, 60 हो गया, ठीक है। डी की वैल्यू निकालेंगे तो 60 इंटू वाला कहाँ जाएगा, डिवाइड में, ठीक है। तो डी इजिकल टू कितना आ रहा है आपका, डी इजिकल टू हमारा आ रहा है, देखो भाग देंगे तो 15 तो आएगा, 15 चौक 60 होता है, ठीक है। लेकिन बड़ा ना एक देखो दोनों में से अगर एक माइनस होता है, गुणा करने पर और भाग करने पर दोनों में से अंश और हर में से अगर एक माइनस होगा तो आंसर में माइनस आएगा, ठीक है। ये डी की वैल्यू हो गई। अब इस डी की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रख दें या सेकंड में रख दें तो किसकी वैल्यू हो जाएगी, ए की, ठीक है ना। तो डी का मान कहाँ रख रहे हैं अपन, समीकरण 1 में, ठीक है। इतना समीकरण 1 है आपका a प्लस डी इजिकल टू कितना 38, a प्लस, देखो ये प्लस है और d की वैल्यू -15 है, तो ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, -15 इजिकल टू कितना 38। a की वैल्यू निकालेंगे 38, ये माइनस का उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का, कितना हो जाएगा 15। पक्षांतर करने पर माइनस प्लस हो जाता है, प्लस माइनस हो जाता है, ठीक है। तो a इजिकल टू जोड़ दो, 8 5 13, 3 हासिल का 1, 3 और 1 4 और 1 5 53, ठीक है। a की वैल्यू क्या गई 53। तो ये हमसे पहला ही पद पूछा, देखो हमसे a पूछा है, पहला पद पूछा है कितना 53 आ गया। फिर दूसरा दिया है, तीसरा पूछा है, कौन कौन सा पूछा है, तीसरा, ठीक है। तो पहला आ गया, अब तीसरा निकालते हैं a3, फॉर्मूला होगा a प्लस 2d, ये तीसरे पद का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। सभी फॉर्मूला लिख लेते हैं। तीसरा पूछा है, चौथा पूछा है, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इधर लिख देते हैं, a4 इजिकल टू a प्लस 3d, है ना। फिर पांचवा पूछा है, देखो पहला पूछा था लिख दिया अपन ने कितना 53, दूसरा दिया है, तीसरा पूछा है, चौथा पूछा है और पांचवा पूछा है। तो a5 इजिकल टू a प्लस 4d, ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब वैल्यू रख दो, ठीक है ना। देखो a3 a की वैल्यू कितनी है आपकी 53 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू हमने निकाल चुके हैं 15, वो भी किसका, माइनस का। 53 तो आपका प्लस क्या रहेगा, लेकिन प्लस माइनस गुणा करने पर क्या आता है, माइनस। जिस तरह से भाग देने पर 1 + 1 माइनस माइनस होता है, इसी प्रकार गुणा करने पर भी प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 15 दूना 30, ठीक है। 53 में से 30 घटेगा, ठीक है, तो कितना 3 और 2 23 आ गया, लेकिन बड़ा नंबर प्लस का है तो प्लस का है, ठीक है। ये आपका 23 ये आ गया 23। अब अगला पद निकालना, चौथा पद। फॉर्मूला ये होता है, a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, वही है जो अपन ने निकाली थी 53 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 15, वो भी किसकी, माइनस की। 53 प्लस माइनस माइनस 15 3 45, गुणा कर रहे हैं 1 + 1 माइनस माइनस ही होगा, ठीक है। 15 3 45 हो जाएगा, घटा सकते हैं अपन, है ना। इधर से एक लिए 13 में से 5 गए 8, कितना बचा 8, 5 में इधर 5 था, 1 हासिल ले लिया, 4 बचा, 4 में 4 गए 0, मतलब 8 बचा, ठीक है। कितना आ गया, a4 कितना आ गया 8 आ गया। अब a5 फॉर्मूला वही रहेगा आपका 53 a की वैल्यू है प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू -15। 53 तो आप कैसे कैसे प्लस माइनस माइनस 15 चौक कितना हो जाएगा 60। अब देखो यहाँ भी घटेगा, घटना हर जगह घट ही रहा है, लेकिन यहाँ बड़ा नंबर माइनस का है तो साइन आएगा माइनस का, ठीक है। माइनस 60 में से 53 घटाया तो कितना बचेगा आपका 7, ठीक है ना। 7 कितना -7 बचेगा, है ना। तो इस तरह से आपका यहाँ क्या आ गया, -7 आ गया। इस तरह से हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के जो 3 क्वेश्चन बचे हुए थे उनको कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं ना। देख क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या पूछा है, एक एपी दी हुई है आपको 3 8 13 18 का कौन सा पद आपको पूछा है 78 है ना। अब इसमें थोड़ा समझना पड़ेगा कि दिया क्या क्या है। देखो आप अगर एपी दी है तो 2-3 चीज़ें आप निकाल सकते हैं, चूंकि ठीक है। क्या दिया आपको, पहला पद मतलब ए क्या होता है, पहला पद, कितना दिया आपको 3, कोई दिक्कत नहीं है। फिर निकाल लेते हैं अपन डी क्या निकालते हैं, फॉर्मूला a2 - a1, मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद क्या निकलता है, डिफरेंस निकलता है, सार्व अंतर बोलते हैं इसे, ठीक है, कॉमन डिफरेंस। a2 की वैल्यू कितनी है 8 माइनस a1 की वैल्यू कितनी है 3, तो d इजिकल टू 8 में से अगर 3 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 5, क्योंकि बड़ा नंबर प्लस का है तो प्लस का आएगा और 1 + 1 माइनस घटेगा, ठीक है। a आ गया और d आ गया, ठीक है। अब हमसे ये पूछा है कौन सा पद 78 है, पदों की संख्या पूछिए कौन से नंबर का पद 78 होगा, n का मान पूछा है, ये 78 क्या अंतिम पद है, ठीक है। तो चूंकि
अंतिम पद मतलब an अंतिम पद लास्ट टर्म होता है। कितना दिया है आपको 78। अब ये पूछा है कौन सा नंबर पे आएगा, मतलब पदों की संख्या पूछी है तो क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, चूंकि है ना an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपका फॉर्मूला होता है। इसमें वैल्यू रख दो आंसर आ जाएगा। an की वैल्यू 78 है, इज इक्वल टू a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3 है, प्लस n की वैल्यू हमसे पूछी है इंटू जो d है, d की वैल्यू हमने निकाली थी कितनी 5। सॉल्व कर लो, इसका पक्षांतर करेंगे 78 माइनस 3 इज इक्वल टू, ये इज इक्वल टू अपनी जगह पर ये बस प्लस का है, पक्षांतर करने पर माइनस का हो गया। ये ऐसा कैसे रहेगा n माइनस 1 इंटू कितना 5 है ना। आगे 78 में से 3 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 75। एक प्लस का एक माइनस का घटेगा, बड़ा नंबर प्लस का साइन आएगा प्लस का, इज इक्वल टू कितना n माइनस 1 इंटू 5। इंटू वाला कहाँ पहुँचता है डिवाइड में, तो 75/5 गुणा वाला भाग में पहुँच गया n माइनस 1। ठीक है, 5 से भाग दे देंगे तो 5 एकम 5 2 बचे 25 हो गए, 25 25 इज इक्वल टू n माइनस 1। अब n का मान निकालना तो एक का पक्षांतर होगा, गुणा वाला होता तो भाग में जाता, प्लस या माइनस में है तो पक्षांतर होकर डिवाइड में पहुंच जाता है, सॉरी हाँ ठीक है, प्लस माइनस होता है पक्षांतर होकर साइन चेंज होते हैं, और गुणा वाला होता है तो भाग में पहुंचता है। ठीक है, 15 एक इधर आएगा किसका होगा प्लस का, बराबर n, तो n इज इक्वल टू 15 और 1 कितना हो जाएगा 16। ठीक है, तो हमसे पूछा था इसका कौन सा पद 78 होगा, तो हम लिखेंगे अतः AP का 16वां पद क्या होगा 78 होगा। मतलब इस पे AP को बढ़ाएंगे तो 16 नंबर पे जो पद आएगा वो कितना आएगा 78 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में कितने पद है, आपसे पूछा है कि कितने पद है, इसमें कितने पद है और इसमें कितने पद है। ठीक है, दो क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, दोनों का हम सोल्व करेंगे है ना। दोनों का तरीका एक सेम रहेगा, बस नंबर अलग अलग है आपके, इसके अंक अलग है, इसके अंक अलग है। ठीक है, तो हम अगर हल करते हैं इसको तो सबसे पहले हमें जो श्रेणी, अगर आपको AP दिए तो क्या क्या चीज़ें आप निकाल सकती है वो देखो आप। सबसे पहले तो हम A निकाल सकते हैं, A कितना है आपका 7, ये देखो। ठीक है, फिर निकालेंगे हम D डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। A क्या होता है पहला पद मतलब 7, D डिफरेंस क्या कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं। तो D इज इक्वल टू दूसरा पद कितना है 13, उसमें से कितना घटाया 7 पहला पद, तो D का मान कितना आ गया आपका 13 में से 7 घटाया, बड़ा नंबर प्लस का है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 6, 7 और 6 कितना होता है 13, इसलिए। ठीक है, और ये इस तरह से आपको सीरीज दी है, तो ये आपका अंतिम पद है। ये क्या है आपका 205 तक गई सीरीज है, मतलब अंतिम पद मतलब an इज इक्वल टू कितना दिया 5 और हमसे पूछा n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना, तो फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, क्योंकि an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है। वैल्यू रख दो, an की वैल्यू 205 है, 205 है, इज इक्वल टू a पहला पद कितना दिया 7 प्लस n की वैल्यू हमें पता करनी है इंटू डी की वैल्यू हमें कितने दिए 6। 205 इसका पक्षांतर कर दिया तो 205 माइनस 7 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 6। ठीक है, घटा सकते हैं इसको है ना, तो घटाने पर क्या आ जाएगा वो देखें आप, 205 में से अगर 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 198। ठीक है, इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6, इंटू वाला डिवाइड पहुंच जाएगा, तो 198/6 इज इक्वल टू कितना बचा आपका n माइनस 1। 6 से भाग दे सकते हैं, कितनी बार जाएगा 6 18, 3 बार गया, फिर एक बचा 18 हो गए, 6 18 33 बार। ठीक है, 6 से काटेंगे कितना आएगा आपका 33, कितना आ जाएगा आपका 33 इज इक्वल टू n माइनस 1। एक को इधर ले आए तो 33 प्लस 1, क्योंकि माइनस का प्लस का हो जाएगा पक्षांतर करने पर। ठीक है, कितना हो जाएगा इज इक्वल टू n, तो n इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 34। मतलब इस सीरीज में इस श्रेणी में कितने पद है 34 पद है। ठीक है, बिल्कुल सेम इसी प्रकार इसको निकालना है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, क्या दिया आपको a पहला पद कितना दिया 18। ठीक है, फिर क्या निकालते हैं d डिफरेंस निकालते हैं, फॉर्मूला क्या होता है a2 माइनस a1, तो d इज इक्वल टू a2 ये दिया है, आपको सही बटे तोड़कर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, कैसे, ये 15 दूना 30, हाँ 2 का 15 गुणा के 15 दूना 30, 30 और 1 31, ऊपर वाला एक जोड़ दिया तो 31/2 लिखा है ये a2 का मान, माइनस a1 का मान कितना लिखा है 18 और बट्टे कितना ले लिया 1। इसका एलसीएम ले लो 2 इंटू 1 मतलब 2, इसका गुणा इधर इसका इधर, 31 माइनस 18 दूना 36 है ना। ठीक है,
तो d इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 प्लस 1 माइनस घटेगा लेकिन बड़ा नंबर माइनस का है तो माइनस का कितना आएगा 5/2, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का था। d आ गया है ना, a और d आ चुका है। अब ये आपको क्या दिया है, an अंतिम पद दिया है, चूंकि an अंतिम पद कितना दिया है -47, हमें पदों की संख्या n निकालना है, n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये हो गया आपका। तो चूंकि फॉर्मूला आपको पता ही है ना, क्या होता है an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला लगा देंगे आंसर आ जाएगा। -47 an का मान है, a की वैल्यू हमारे पास है 18 सबसे ऊपर दी है, प्लस n की वैल्यू हमें निकालनी है तो n-1 इंटू डी की वैल्यू हमें दी है -5/2 जो हमने निकाली है। ठीक है, यहाँ से ठीक है सभी वैल्यू हमने रखी, ये यहाँ से -47 दिया था, 18 यहाँ दिया आपका, डी की वैल्यू ये दी है, n की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, इसको पक्षांतर कर लो, -47 माइनस का 18 प्लस का 18 उधर इधर आएगा तो किसका जाएगा माइनस का, ये आपको बच्चा n-1 इंटू -5/2, थोड़ा सोल्व कर लें। ठीक है, कितना घटा सकते हैं, दोनों माइनस के जुड़ेंगे। ठीक है, 8 7 15 5 हासिल का 1, 4 और 1 5 और 1 6, -65 इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, ऐसा कैसे रहेगा, -65 इज इक्वल टू n-1 इंटू -5/2, बराबर को उधर वाला सेम रहेगा। ठीक है ना, दिखाई दे रहा है, देखते हैं। क्लियर है। अब अगले देखें आप, ये अब देखो यहाँ -65 तो अपनी जगह पर ही है, इंटू यहाँ जो बराबर के उधर जो संख्या है इंटू में गुणा वाले, तो ऊपर वाला अंक नीचे आएगा, नीचे वाला ऊपर, पलट कर संख्या आती है, क्यों, ये गुणा ऊपर गुणा वाला भाग में जाएगा, ये भाग वाला गुणा में आएगा। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 2/-5 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना बच्चा n-1, माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, 5 का भाग दिया 13 में है ना, 5 से काटा 13 को तो कितना आ गया, सॉरी 5 से भाग काटा 65 को तो कितना आ गया 13। अब आपका कितना आ रहा है, 13 दूना 26, 26 बराबर n-1, एक को इधर लाए, 26 प्लस 1 इज इक्वल टू n इज इक्वल टू कितना हो गया 27, मतलब इस सीरीज में कितने पद है 27 पद है। इस तरह से हम जो क्वेश्चन नंबर 3 के जो 3 क्वेश्चन थे वो कर लिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 में 2 क्वेश्चन थे वो सभी कंप्लीट किए हैं। हमारे जो प्लेलिस्ट बनी हुई है इसमें डिस्क्रिप्शन में जाओगे आप, और यहाँ आप जब चैनल पर जाते हो तो उसमें एक प्लेलिस्ट बनी हुई है मैथ्स की, मैथ्स 2024 से 25, 10th मैथ्स 2024-25, उसमें आप पूरा वीडियो अभी तक की जो वीडियो अपलोड हो चुकी है वो देख सकते हैं। पूरी क्लास, हर एक क्लास है आपकी, चैप्टर नंबर 1 से लेके तो चैप्टर नंबर 5 तक जितनी हम क्लास अभी तक पढ़ा चुके हैं, इसके पहले वाली सारी क्लास अपलोडेड है। उसमें हर एक क्वेश्चन, एक्सरसाइज का और एग्जाम्पल का बेसिक सभी चीज़ बताई गई है, तो आप आसानी से उसको वॉच कर सकते हैं। ठीक।